श्री सालासर बालाजी, जिनको प्रकट किया श्री मोहनदास जी ने। मोहनदास जी विरक्त संत थे और मोहनदास जी का गुरुस्थान रेवासा पीठ ही था। उसी रेवासा धाम के वो शिष्य थे। उनकी बहन रेवासा के बगल में लूण नामक गांव है, वहाँ के निवासी थे। उनकी बहन विवाही थी सालासर में, और माता पिता भी भगवत धाम सिधार गए थे। और जहाँ बहन विवाही थी सालासर में, उनके मोहनदास जी के बहनों भी स्वर्ग सिधार गए थे। अब अकेली बेचारी बहन थी और बहन के 2 पुत्र थे। बहुत भारी विपन्नता थी, कैसे बालकों का भरण पोषण हो, इसकी बड़ी चिंता थी। तो मोहनदास जी की बहन रोती थी कि मेरे माता पिता भी नहीं हैं, सास ससुर भी नहीं हैं, पति भी चला गया, मैं और मेरे 2 पुत्र। हे प्रभु, ये कहीं भूख से मर न जाएं, क्या करूं मैं, अकेली स्त्री क्या करूं। और यहाँ मोहनदास जी भजन कर रहे थे, तो श्री ठाकुर जानकी नाथ जी ने उन्हें आज्ञा की कि तुम अपनी बहन की कष्ट में सहायता करो, इससे तुम्हारे वैराग्य में कोई कमी नहीं आएगी। पर इस समय वो बहुत दुखी है, आर्त है, उसकी सेवा करो। तब आपने ठाकुर जी की आज्ञा गुरु जी को बताई कि ठाकुर जी स्वप्न में ऐसी आज्ञा दे रहे हैं। तब गुरु जी ने प्रसन्न होकर आदेश दिया कि जाओ। तब आप सालासर आए। बहन से बोले हम घर में तो नहीं रहेंगे, खेत पे ही मढ़ई डाल करके, झोपड़ी डाल करके रहेंगे, और पूरी खेती तब तक करेंगे जब तक तुम्हारे पुत्र स्वयं काम करने के योग्य न हो जाए। पुत्र आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो फिर हम अपने जैसे उन्मुक्त भाव से भजन करेंगे। तो आप वहां परिश्रम पूर्वक खेती करने लगे। मोहनदास जी महाराज सारी सेवा करते और नाम जप करते, कीर्तन करते, नाम जप करते। नाम जपते जपते वो करने लगे सेवा। और राम नाम रसिया तो हनुमान जी है ही हैं। हनुमान जी बार बार उनको झलक दिखाने लग गए। हनुमान जी से मित्रता हो गई। हनुमान जी खेत में काम भी उनके साथ कराने लग गए, और हनुमान जी से कभी कभी कुश्ती लड़ने लग जाते। तो खेत पर उठा पटक होने लग जाती। छोटे छोटे भांजे वहाँ खेलते। वो अपनी माँ से कहते कि मामा जी तो पता नहीं काम करते करते बार बार गिरते पड़ते, गिरने लग जाते, फिर उठ के खड़े हो जाते, फिर गिर जाते। अब उनको हनुमान जी तो दिखाई नहीं पड़ते थे, मामा जी गिरते पड़ते दिखाई पड़ते थे। बहन यही समझती कि बेचारा अब साधु है, बहुत काम करता है, गर्मी दिमाग में चढ़ गई है, इसलिए ऐसा होता है। बोले तुम ठीक तो हो? बोले बिल्कुल ठीक हैं। इसी बीच में हनुमान जी की एक प्रतिमा कोई राजा के यहाँ प्रकट हुई थी। वो जा रही थी दूसरे क्षेत्र में बैलगाड़ी से, और वहीं जाकर बैलगाड़ी रुक गई जहाँ आजकल सालासर बालाजी हैं। और हनुमान जी ने कहा इसी विग्रह में हम विराजमान रहेंगे, और अब तुम हमारी सेवा करो। और फिर अब तुम्हारे बहन और तुम्हारी बहन के जो पुत्र हैं उनके वंशजों पर धन की कमी नहीं रह जाएगी। आप सेवा करने लगे, और आपने हनुमान जी की आज्ञा से अपने भांजों को पुजारी बनाया। और हनुमान जी की पूजा बाल ब्रह्मचारी ही करेगा। कौन करेगा हनुमान जी की पूजा? तब हनुमान जी ने आज्ञा दी। आपने अपना जो वस्त्र धारण करते थे उस वस्त्र को आसन में लपेट के रख दिया,
आज भी उसी वस्त्र में लपटे हुए आसन पर बैठकर पुजारी पूजा करते हैं। उसमें भाव होता है कि अब वह व्यक्ति व्यक्ति नहीं, मोहनदास जी का स्वरूप हो गया। और जिसकी पूजा आती है वो घर से आ जाता है, मंदिर में स्नान करके अपरस में हो जाता है, किसी का स्पर्श पुजारी नहीं करता। फिर जब तक उसकी पूजा का अवसर है तब तक वो घर नहीं जाता, किसी भी मनुष्य मात्र से स्पर्श नहीं करता, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है। वहाँ जाते ही यज्ञोपवीत परिवर्तन करता है, स्नान करके यज्ञोपवीत धारण करता है, और 2 दिन 3 दिन जितने दिन उनकी पूजा हो उतने दिन पूजा करके, अच्छा बाहर से जो सवामनी वगैरह होती है तो भोग लगता है, पर हनुमान जी के निज मंदिर का भोग पुजारी अपने हाथ से बनाते हैं। नित्य चूल्हे की रसोई पर पुजारियों को ही अपने हाथ से भोग बनाना होता है। आज सालासर बालाजी में वैभव देखो, हनुमान जी साक्षात विराज रहे हैं। तो सालासर के पुजारियों का भी गुरुस्थान, सालासर में तो आज भी परंपरा है, वहाँ बिना यज्ञोपवीत के तो मंदिर में कोई जा नहीं सकता। तो जब पुजारियों के परिवार में बालकों का यज्ञोपवीत होता है तो उस समय गायत्री उपदेश, यज्ञोपवीत धारण रेवासा महाराज ही कराते हैं। तो उनके पुजारियों का भी गुरुस्थान रेवासा धाम है। तो रेवासा धाम ऐसी जगह स्थित है, इसलिए भैया इतना ही काम करना, आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चाहे सालासर जाओ, चाहे खाटू श्याम जाओ, और चाहे जीण माता जाओ, चाहे शाकंभरी जाओ, ये निश्चय कर लो कि चारों जगह जाएंगे तो रेवासा अवश्य जाएंगे।